हरिओम मित्रों, प्राणायाम का अभ्यास करते समय त्रिबंध का अत्यंत महत्व है। योगा के प्रमुख ग्रंथ हठ प्रदीपिका में प्राणायाम यानी कुंभक, प्राणायाम को ही कुंभक कहा गया है। यह 8 प्रकार का है, 8 प्रकार के बताए गए हैं और ये सारे प्राणायाम त्रिबंध युक्त ही किए जाने चाहिए, जिससे उनके सारे लाभ हमारे शरीर को मिल पाते हैं। पर आजकल कुछ लोग सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना को ही प्राणायाम बताते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अष्टकुंभक में कुंभक यानी श्वास रोकना होता है, जिसमें श्वास रोकना तो सारे अष्टकुंभक में एक ही प्रकार का होता है। केवल श्वास लेना और छोड़ना इसमें अंतर होता है और उनके परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक त्रिबंध यानी तीनों बंध है। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड्डयन बंध और तीसरा है मूल बंध। बंध यानी बांधना, रोकना। जिस प्रकार नदी पर, नहर पर हम बांध बनाकर पानी का प्रवाह रोकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में बंध लगाना यानी हमारे श्वास को आने जाने के मार्ग में श्वास को भीतर लेकर श्वास को रोकना है। यह श्वास कैसे रोका जाता है? तो इसको गले में स्नायु के अंकुचन से और गुदाद्वार में अंकुचन से, पेट के स्नायु के अंकुचन करके इनको बंध को लगाया जाता है। बंध जितनी ज़्यादा देर तक शरीर में हम रोक कर रखेंगे, उतनी देर तक उसका हमको लाभ उतना ज़्यादा होने वाला है। अब हम जालंधर बंध के बारे में जाएंगे। शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो नाड़ियों का जाल जो गले में होता है और धर यानी पकड़ना, यानी यह प्रवाह, सांसों के प्रवाह को रोकना, यह अर्थ हो सकता है। पूर्व स्थिति पद्मासन में हम इसका अभ्यास करेंगे। इसमें गर्दन में गले के स्नायु को सिकुड़कर हनवटी, ये थोड़ी जो चिन जो है, इसको हमें नीचे खींचनी है स्प्रिंग के जैसे, और श्वास को आने जाने से रोकना है। श्वास लेने के बाद यह आसन करना है और यह अभ्यास करना है और यह अभ्यास होने के बाद में श्वास छोड़ना है और इसमें हमें कुंभक लगाकर रखना है। इसमें लाभ का देखा जाए तो इसमें रीढ़ की हड्डी की अच्छी हलचल होती है। मनकों को, पीठ के मनकों को भी लाभ मिलता है। इनका रक्त प्रवाह बढ़ता है, इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, बीपी नियंत्रण में रहता है, हृदय के कार्य में गति कम होती है, शरीर मन शांत होता है। इसमें कान में से हवा नहीं निकल पाती और कानों में व्याधि नहीं होती। साथ ही साथ इसमें कंठ मधुर होता है और थायराइड ग्रंथि में भी इसमें लाभ होता है। दूसरा बंध है उड्डयन बंध। इसमें श्वास पटल यानी पेट के स्नायु को भीतर खींच कर रखना है और श्वास रोके रखना है। इससे श्वास पटल के स्नायु की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, उनका व्यायाम होता है, पेट के भीतर स्थित इंद्रियों पर दबाव की स्थिति बनती है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा बंध है मूल बंध। इसमें मूलाधार चक्र के पास स्थित गुदाद्वार के स्नायु को भीतर खींचना है और श्वास रोक कर रखना है। इससे हम जो वायु प्राणायाम के दौर समय भीतर लेंगे, वो गुदाद्वार से बाहर नहीं निकल पाती है। इसके लाभ देखा जाए तो मूलाधार के स्नायु को अधिक रक्त पूर्ति होती है, उनकी हलचल गतिविधि से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, कुंडलिनी शक्ति के जागृति में हमें सहायता मिलती है। साथ ही साथ एड़ी से गुदाद्वार पर हमें इसमें दबाव देना है, इससे वीर्य की उधर्व गति होती है, बवासीर में लाभ मिलता है,
बद्धकोष्ठता, भूख में लाभ मिलता है, भूख की वृद्धि होती है। बंध लगाते समय पहले जालंधर बंध लगाए, फिर मूल बंध लगाए और फिर उद्यान बंध लगाए। प्राणायाम क्रिया के अंतर्गत लिया गया प्राण श्वास शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने तक के लिए हमें यह त्रिबंध का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे इसके सारे लाभ हमें प्राणायाम के हमें मिलने वाले हैं। ये तीनों बंद एक साथ लगाकर इसका अभ्यास करना है। इसको ये तीनों बंद एक साथ लगाने की क्रिया को महाबंध भी कहा जाता है। पहले जालंधर बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे और फिर उद्यान बंद लगाएंगे। पहले जालंधर बंद, योगा और आयुर्वेदिक टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। हरि ओम।